झुग्गी नहीं 45 मंजिला इमारत, ये है गरीबों का बुर्ज खलीफा। टावर ऑफ डेविड बिल्डिंग का निर्माण 1990 में शुरू हुआ था, जिसे शुरू में एक मेगा फाइनेंशियल सेंटर के रूप में बनाया जाता था। 1993 में इस बिल्डिंग के निर्माण में पैसा लगाने वाले मुख्य निवेशक की मौत हो गई। आखिर में सरकार ने इस बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया। अब इस बिल्डिंग पर कई बेघर लोगों का कब्जा है। वेनेजुएला में एक विशाल गगनचुंबी इमारत है, जिसे टावर ऑफ डेविड के नाम से जाना जाता है। ये बिल्डिंग अब उन हजारों वेनेजुएलाई लोगों का घर बन गई है, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। अब इस बिल्डिंग को वर्ल्ड टॉलेस्ट स्लम यानी दुनिया की सबसे ऊंची झुग्गी बस्ती के रूप में जाना जाता है। ये बिल्डिंग इसमें रहने वाले हजारों बेघर लोगों के लिए बुर्ज खलीफा से कम नहीं है। इस बिल्डिंग का निर्माण 1990 में शुरू हुआ था, जिसे शुरू में एक मेगा फाइनेंशियल सेंटर के रूप में बनाया जाता था। 1993 में इस बिल्डिंग के निर्माण में पैसा लगाने वाले मुख्य निवेशक की मौत हो गई। आखिर में सरकार ने इस बिल्डिंग को कब्जे में ले लिया, लेकिन इसे पूरा बनाने में भी वो विफल रही। ये बिल्डिंग 45 मंजिला बनी थी। वेनेजुएला में लोगों के पास रहने के लिए घरों की काफ़ी शॉर्टेज है, इस कारण हजारों लोग बेघर है। बीते समय के साथ ये बिल्डिंग बेघर लोगों और क्रिमिनल्स का अड्डा बन गई। अल नीनो या द बॉयज नाम के क्रिमिनल ने बिल्डिंग को अपने कब्जे में ले लिया। उसने इस बिल्डिंग में रहने वाले 3000 लोगों पर कठोरता से शासन किया। जो कोई भी उसका विरोध करता वो उसे काटने और टावर की छत से फेंकने के लिए जाना जाता था। इस तरह वो झुग्गी झोपड़ियों का राजा के रूप में कुख्यात हो गया। 1998 में देश के राष्ट्रपति हुगो चावेज ने गरीबों को खाली इमारत पर कब्जा करने और उस पर अपना दावा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद लोगों ने रहने के लिए बिजली और पानी जैसे सभी जरूरी सुविधाओं को बिल्डिंग में खुद ही विकसित कर लिया। अभी इस बिल्डिंग में 3000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इस बिल्डिंग में जिम, बेकरी और ग्रोसरी जैसी दुकानें भी है। बिल्डिंग को खाली कराने की कोशिश भी हुई है। 2014 में सरकार ने लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकालना शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने झुग्गी टावर को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। हालांकि लोगों के विरोध के चलते ऐसा नहीं हो सका। अब सरकार इस दिशा में फिर से काम कर रही है। कराकस के मंत्री अर्नेस्टो विलेगस ने कहा कि इमारत को खाली करने का आदेश इसलिए दिया गया था क्योंकि इमारत गंदी और असुरक्षित थी और उसमें बच्चों की गिरकर मौत हो रही थी। फिर भी लोग इस बिल्डिंग को छोड़कर जाने को तैयार नहीं है। इस तरह ये आलीशान बिल्डिंग 45 मंजिला होकर भी गरीबों की झुग्गी झोपड़ी है।